प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग। आइए आज हम एलिमेंट्री व इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ाम्स की तैयारियों के बारे में देखते हैं। बी रेडी टू अपीयर एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट ग्रेड ड्रॉइंग एक्झाम्स। एलिमेंट्री व इंटरमीडिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेची तयारी कशी करायची ते आज आपण बघणार आहे। प्यारे बच्चों, ड्राइंग एग्ज़ाम देने के लिए तैयारियां करनी है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। पहली बात यह है कि आपके पास फुल कंपास बॉक्स होना चाहिए, तमाम लवाजमात के साथ। तमाम एपरेटस जितने होते हैं वो सब के सब उसमें होने चाहिए। उसके बाद 12 इंच की पूरी फिट पट्टी है वो एक कंप्लीट होनी चाहिए। ये 2 सेट स्क्वायर होते हैं, ये अगर आपके पास रहे तो और ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ये रेडीमेड स्टेंसिल्स मिलते हैं जो आपको लेटर्स वगैरह बनाने में मददगार होते हैं। ये प्रो सर्कल है, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ये पेंसिल्स एक्स्ट्रा चाहिए, जो एक आपके प्रकार में हमेशा प्रोटेक्टर में लगा हुआ रहना चाहिए, एक पेंसिल और 2 एक्स्ट्रा पेंसिल रखें। उसके बाद आपको फुल साइज़ का पैड चाहिए, इतना बड़ा पैड कि इसके ऊपर जब ड्राइंग शीट रखी जाए तो पूरी की पूरी इस पर फिट हो जाए, ताकि आप आसानी से काम कर सकें। साथ ही अपने ड्राइंग को कलरफुल बनाने के लिए आपके पास कैमल का स्टूडेंट्स कलर्स बॉक्स अगर हो तो बहुत अच्छा है, या फिर आप पोस्टर कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये 12 कलर्स का भी बॉक्स आता है, या आप लूज़ में मिलते हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉटल्स का। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो ब्रश पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर पेंसिल्स आती है, ये अलग अलग कंपनियों ने निकाला हुआ है। डोम्स है, नटराज है, फिर आपकी कैमलिन वगैरह है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप लेटरिंग का काम करोगे तो ये फ्लेयर और चीज़ल, अल्फ़ा चीज़ल्स की पेंस रहती है, इनका यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के आपके पास कई किस्म के ब्रश होना चाहिए। ये आपको वॉश मारना हो तो ये उसके लिए ब्रश काम में आएंगे। ये दूसरे और डिज़ाइन में कलर करने के लिए, और ये एकदम बारीक वर्क के लिए ये आपको ऐसे ब्रश रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश रखना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये एक तो ये वाली ड्राइंग बुक या इससे फुल साइज़ की ड्राइंग बुक जो आती है उनका इस्तेमाल करें आप। ये जो तमाम चीज़ें हैं, इससे आप बेस्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप इतनी सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते तो आप कम से कम अपने ड्राइंग एग्ज़ाम्स के लिए पोस्टर कलर्स ख़रीद लीजिए। इस टाइप के ये 3 ब्रश भी अगर आपने ले लिए तो ये तीनों ब्रश भी आपके काम में होंगे, और आप इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन ड्राइंग बनाकर अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स कमा सकते हैं। साथ में आप ये ट्रेस पेपर भी अपने साथ रखें। ये ट्रेस पेपर आपको ड्राइंग में कहीं ना कहीं काम में आता है। अब आइए ड्राइंग के ग्रेड एग्ज़ाम्स में पहले एलिमेंट्री में देखते हैं। ये उसका सिलेबस है, इसमें से अभी मैंने सिलेबस की 4 चीज़ें लिया हूँ और इसी की स्टडी करेंगे इस वीडियो में। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में दूसरे सिलेबस के बातें देखेंगे। एलिमेंट्री में अक्सर जो सवालात पूछे जाते हैं, जैसे दिए गए क़िता ख़त के 2 मसावी हिस्से करना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टू बाइसेक्ट अ गिवन स्ट्रेट लाइन। मराठी में कहेंगे इसको दिलेल्या रेषेचे 2 समान भाग करणे। दूसरा इसके अंदर एक टॉपिक है, दिए गए क़िता ख़त के 4 या 8 मसावी हिस्से करना। टू डिवाइड अ गिवन लाइन इन इक्वल 4 और 8 पार्ट्स। दिलेल्या रेषेचे समान 4 किंवा 8 भाग करणे। तीसरा जो पॉइंट है इस सिलेबस का कि दिए गए ख़त के मसावी 4, 5, 6, 7, 8 या 9 या इससे ज़्यादा हिस्से करना। टू डिवाइड अ गिवन लाइन टू इक्वल 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मोर दॅन 9 पार्ट्स। दिलेल्या रेषेचे 4, 5, 6, 7, 8 किंवा हवे तितके समान भाग करणे।
इसका एक हिस्सा इस जो वीडियो में ले रहे हैं, इसका जो लास्ट पॉइंट लेंगे हम, वह है दिए गए किता ख़त पर वाक़े नुक्ते पर उम्मीद खींचना, यानी टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन इट. दिलेल्या रेषेवर तिच्यामधील असलेल्या बिंदूपासून लंब काढणे. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई नई नहीं है. जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके तो सिलेबस में ही है, और कुछ चीज़ें 7th की भी स्टूडेंट्स को आ जाती है. लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जहाँ पर ड्राइंग के प्रॉपर टीचर्स नहीं है या क्लासेस नहीं हो पाती, उनके लिए मेरा ये वीडियो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा. प्यारे बच्चों, अब आइए, ये जो हमने पहला नसाब का पहला हिस्सा देखा था कि दिए गए क़िता ख़त के 2 मसावी हिस्से करना, यानी टू बाइसेक्ट अ गिवन स्ट्रेट लाइन, या दिलेल्या रेषेचे 2 समान भाग करणे. इसके ऊपर एक सवाल है, उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं एलिमेंट्री के लिए. मैं आपके सामने सवाल पढ़ता हूँ कि 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले क़िता ख़त ए बी के 2 मसावी हिस्से कीजिए. उसको अंग्रेज़ी में जब आप पढ़ेंगे, बाइसेक्ट अ लाइन ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, कि 7 सेंटीमीटर लांबीच्या रेषा ए बीचे 2 समान भाग करा. अब आइए इसको देख करने से पहले हमें ज्योमेट्री की जब भी फिगर बनाएंगे आप कंस्ट्रक्शंस की, तो एक हैबिट करना अपने कि आप रफ़ स्केचेस करें पहले. जैसे यहाँ पर एक है, ये ए बी एक आपने सेगमेंट ले लिए. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स को हाफ समझकर सेंटर ए और बी सेंटर लेंगे. प्रकार में आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, ये ऊपर और नीचे. उसी तरह ये बी को मरकज़ मानकर, सेंटर मान के ये 2 क्रॉस खींचेंगे, और ये दोनों जहाँ एक दूसरे क्रॉस करते हैं इसको मिला देंगे. ये उसका तरीका है. अब यहाँ पर आप जो पेंसिल यूज़ करेंगे वो ज़्यादा मोटी नहीं लगेगी. दूसरा, सफाई का ख्याल रखेंगे आप फिगर बनाते वक्त. तीसरा, मेज़रमेंट्स एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी को बहुत अहमियत है. और चौथे जो रहेगा कि आप बारीक पेंसिल यूज़ करें. आइए हम पहली फिगर देखते हैं. अब यहाँ एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर अगर आप चाहें तो इसमें से ले सकते हैं ऐसा यहाँ रख कर, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि एक अंदाज़ा है कि 7 सेंटीमीटर इतना होगा, तो आप उससे थोड़ा 5-1 सेंटीमीटर ज़्यादा लेकर एक लाइन खींचिए. अब आपको एक अंदाज़ा है कि फिगर इतने में आ जाएगी, इतने पोर्शन में फिगर आ जाएंगी आपकी. तो आप ऐसी जगह चॉइस कीजिए कि फिगर सेंटर में आए. अब मैं यहाँ 2 मरतबा यानी आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ये देखिए इसको कैसे करते हैं. एक मैंने लाइन खींच लिया, ये 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. अब हम प्रकार में 7 सेंटीमीटर का फासला लेंगे. फासला लेने के लिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिए. ये प्लास्टिक के स्केल है आपकी, ये 15 सेंटीमीटर वाली. प्रकार की नोक से अच्छा सुराख कर लीजिए ताकि गड्ढे जैसा हो जाए. उसका बेनिफिट ये है कि ये देखिए आपने ये यहाँ पर ये सुराख किए, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये पॉइंट. तो ये सुराख की वजह से ये होगा कि आप यहाँ से जब इसका स्केल लेंगे तो आपका प्रकार नहीं सरकेगा. अब दूसरा, स्केल लेने का तरीका ये है कि आपकी आई साइड इसके ऊपर परपेंडिकुलर जानी चाहिए स्केल के ऊपर, ताकि आप एग्जैक्ट उतना ही फासला ले सकें, डिस्टेंस ले सकें. अभी देखिए मैंने 7 सेंटीमीटर इसी प्रकार में लिया हूँ. ये 7 सेंटीमीटर का जो फासला है ये चेक कर लीजिए आप, ये एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर है. अब मैं इसको इस लाइन के ऊपर पॉइंट रखता हूँ. एक अंदाज़ा यहाँ से इतने में 7 सेंटीमीटर आ जाएगा. ये एक कॉस लिया, वही फासला यहाँ रखा, और ये दूसरा कॉस. ये दोनों कॉस आपको नज़र आ रहे हैं. इनको हम नाम दे देंगे पॉइंट ए और बी, और यहाँ पर लिख देंगे आप पेंसिल से 7 सेंटीमीटर. फिगर बनाते वक्त सिर्फ पेंसिल ही का यूज़ कीजिए आप.
मैंने क्या किया, ये 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा की एक लाइन खींचा। अब देखिए ये ए और बी के बीच में का आधे से ज़्यादा फासला इतना हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा फासला लेंगे इसमें, ये प्रकार के, और प्रकार के लोग नुक्ता बी पे रख के ये एक कॉस खींचे और ये दूसरा कॉस खींच लिए। ये इसके नट्स टाइट होना ताकि डिस्टेंस चेंज ना हो। अब देखिए वो डिस्टेंस चेक कर लीजिए आप, और फिर वही डिस्टेंस ए पर रखिए, पॉइंट ए पर, और ये दूसरा आर्क बनाइए यहाँ से। ये यहाँ पर ये दोनों आर्क ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, दोनों कॉसाइन एक दूसरे को जहाँ कटा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कीजिए और ये लाइंस को, ये दोनों नुक्तों को मिलाने की कोशिश कीजिए। पहले चेक कर लेना पेंसिल से कि बराबर वहीं से पास हो रहा है कि नहीं, और फिर ये लाइन खींचेंगे आप। ये जो आपने लाइन बनाई, सो अगर एल नाम दे दिया आपने, तो ये लाइन इस ए बी को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट रखें यहाँ, ये देखिए डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, वही ए से यहाँ पर देख लेंगे आप, तो बी पर आ जाता है। फिर से देख लीजिए ये दोनों और वही ये दोनों, ये हमने ए बी जिसकी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर था उसके बराबर 2 हिस्से किए। ये पहला हिस्सा हो गया। अब सिलेबस का दूसरा हिस्सा था कि दिए गए ख़त के मसावी 4 या 8 हिस्से करना है। टू डिवाइड अ गिवन लाइन इन इक्वल 4 और 8 पार्ट दिलेल्या रेषेचे समान 4 किंवा 8 भाग करने। अब उसके लिए देखिए क्वेश्चन बनाया हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, एक 4 हिस्से करने वाला और एक 8 हिस्से करने वाला, दोनों बताया था आपको जल्दी जल्दी। कहता ए बी जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है के मसावी 4 हिस्से कीजिए। मराठी में है कि रेशा ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर से समान 4 भाग करा, या डिवाइड लाइन ए बी 7 सेंटीमीटर इन 4 इक्वल पार्ट्स। आइए इसको पहले वाले को यहाँ पर देखते हैं, हम इस करेंगे। मैंने बताया था कि पहले एक रफ फिगर बना लीजिए। सपोज ये 7 सेंटीमीटर का ए बी लाइन हो गई आपकी, और इसके इक्वल 4 पार्ट्स करने हैं। तो जैसे अभी हमने इससे पहले किए थे 2 पार्ट्स, वही सिस्टम लेके उसको कर लेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। अब ये 2 अलग अलग हमको रेखाखंड मिल गए, तो इनके यहाँ पर फिर ये इसके 2 पार्ट्स करेंगे इस टाइप का, और वैसे ही इसके 2 पार्ट्स करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये आपके 4 पार्ट्स यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है और थोड़ा ध्यान देना है आपको। आइए देखते हैं। वही जो मैंने बताया था आपको तरीका, कि अगर हमको 7 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है तो उससे थोड़ा ज़्यादा लाइन खींचें ताकि परफेक्शन हो आपकी फिगर में। ये आपके स्केल के ऊपर रखेंगे आप, ये पॉइंट ये 0 पर रखा आपने, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। ये आप यहाँ जाएंगे तो ये 7 सेंटीमीटर पे आता है, देख लीजिए आप। आई साइड ऊपर से परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे तो आपका जो मेज़रमेंट रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा। ये यहाँ पर ही देखिए 7, ये 7 सेंटीमीटर पे आता है। एग्जैक्ट नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर ये रखें, इसके कोई एक नुक्ता सिलेक्ट कर लीजिए आप, एक पॉइंट, और ये यहाँ से ये एक आर्क बनाइए कॉस, उतना ही फासला रखिए। ये दूसरे आर्क को जहाँ कट किया उसने उसको सेंटर मानिए, और ये जहाँ पहले आपका सेंटर था वहीं से पास होना चाहिए। ऑटोमेटिक आपको महसूस होगा आपकी पेंसिल एक गड़े से पास होती जाएगी। अब ये जो पॉइंट है इनको ए बी नाम दे दीजिए, और ये 7 सेंटीमीटर्स। फिर आप इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। एकदम आसान तरीका है। ए और बी के बीच में हिस्सा 50% यहाँ तक हो सकता है, उससे अंदाज़न उससे थोड़ा ज़्यादा फासला लेंगे, यानी मोर देन हाफ जिसको कहेंगे। ये आपने प्रकार में डिस्टेंस लिए प्रोटेक्टर में, ये एक ऊपर कॉस लिए, एक नीचे कॉस, वही डिस्टेंस इसमें रखे, चेंज नहीं करना डिस्टेंस को। ये दूसरा ये आर्क लिया आपने, जो इंटरसेक्ट किया, ये दोनों, ये दोनों पॉइंट ले लिया आपने, और ये पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ से ये पॉइंट पर रख दिया आपने पेंसिल की नोक, ये चेक कर लिया आपने,
यहाँ ये और ये लाइंस खींचिए, या आपने इक्वल टू पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए ओ। अब आपको ओ ए और ओ बी ये दो अलग अलग लाइंस मिल गई, इनके दो दो इक्वल पार्ट्स कर लें। पहले हम ओ ए का करते हैं। ये ओ पर आप प्रकार रखो और ओ ए से में हाफ से ज़्यादा फासला लेंगे। ये 50%, ये देखिए ये पूरा है, इसका 50% से ज़्यादा फासला हो गया। इसको आप लेकर ये ऊपर ये एक कॉस और नीचे एक कॉस बनाइए। वही डिस्टेंस कायम रखिए, ए पर रखिए और ये देखिए मैं बहुत आराम से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बस आपने ध्यान से सुनना इसको। ये जहाँ पर दोनों कॉस कता किए एक दूसरे को, इनको पॉइंट कर दीजिए, या आर्क इंटरसेक्ट करते हैं और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, ध्यान दो और प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आप मेरे से अच्छी फिगर बनाओगे। अब ये एक पार्ट होगा, ये दो पार्ट होगा, ये तीन है तो इसके हम दो करेंगे। ये वही आधे से ज़्यादा फासला रखा मैंने, ये यहाँ से फिर वही डिस्टेंस कायम रखूँगा और ओ का सेंटर लेके इधर कट करूँगा और ये दोनों को लीजिए आप। जब आप ये ड्रॉ करते हैं ना तो आपकी ये उंगली इसको नहीं लगनी चाहिए। आप जब आप इसको पकड़ेंगे ना तो उंगली इसको टच नहीं होना चाहिए, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये आपने इक्वल 1 2 3 और ये 4 पार्ट्स कर दिए। आइए अब 8 पार्ट्स करने को देखते हैं। तथा ए बी जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है उसके मसावी 8 हिस्से कीजिए। रेशा ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर चे समान 8 भाग करा और डिवाइड अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इन 8 इक्वल पार्ट्स। 9 से ज़्यादा लंबाई का एक खत खींचेंगे। हम डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर लेंगे। ये देखिए 9 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आ गया आपका। आर की नोक रखें, ये कॉस खींचे, वही फासला वही डिस्टेंस कायम रखें और ये दूसरा कस। ये हो गया ए बी, ये 9 सेंटीमीटर्स। अब इसके इक्वल 8 पार्ट्स कर लेंगे। तो वही जैसे हमने पहले 4 पार्ट्स करे थे वो करेंगे आप। ये हाफ से ज़्यादा लेंगे डिस्टेंस, ये एक कॉस, ये दूसरा। वो डिस्टेंस लिए एक को क्रॉस करें। यहाँ पर जहाँ दोनों ने कट करे उनको आप मिला दो। ये हमने कट कर ली। फिर इससे इक्वल 4 पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करके रख लीजिए आप। वही डिस्टेंस कायम रखे आपने, ए से सेंटर लिए और ये यहाँ पर बना दिया और ये दोनों ये हो गया। अब हम इनके 2 पार्ट्स करेंगे। इसको नाम दे दो आप, इसको ओ नाम दिए थे, इसको सी नाम दे देते हैं और सी पॉइंट से ए के बीच में हाफ से ज़्यादा यह डिस्टेंस लेंगे। ये 2 कॉस लेंगे दोनों साइड में। वही चीज़ को आप फिर यहाँ पर देखिए, ये ए से ये दोनों ये कट किया आपने। अब ये जो दोनों है वही डिस्टेंस यहाँ पर रखो आप ओ में, एक ही वक्त में हो जाएगा ये दोनों, ये 2 साइड में। फिर सी पर रखो
तो ये दोनों को कट करें। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक्चुअली पेपर घूमना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी इजी काम करने के लिए उसको घुमा सकते हैं आप। अभी मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अब ये देखिए, ये पेंसिल से इसको मिला दिया मैंने। ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा। फिर ये दोनों को मिलाऊंगा। ये तीसरा और ये चौथा हिस्सा। अब ये एक है। अब इसके फिर वैसे ही 2 पार्ट्स करेंगे हम, वही अमल करेंगे। ये हाफ से ज़्यादा, ये देखिए, यहाँ सेंटर पे रखे आपने, इनको ले लिया आपने। फिर ये दोनों के हाफ पार्ट्स, ये देखिए आधे से ज़्यादा ओ, और इसको नाम डी दे दीजिए, टेम्पररी। तो ये ओ डी का इसमें ये 50% से ज़्यादा लिया आपने डिस्टेंस। ये कॉस खींचे आपने, वही कॉस नीचे, एक इधर भी खींच लीजिए आप, ताकि आपको ये वाले के भी करने को आसानी हो। अब फिर ये ओ से लीजिए आप, तो वो इसको कट करेगा। वही अमल ये बी पे रख के ये कट कीजिए। ये जहाँ पर इन्होंने कट किए, ये पॉइंट लगा दीजिए। हाँ, ये आर्क जहाँ कट करते हैं एक दूसरे को, इनको पॉइंट से नोटेट कीजिए और इनको ज्वाइन कीजिए। और ये आपने जो फिगर बनाया, ये फिगर को आप गौर से देखिए तो आपको कुल 8 पार्ट्स नज़र आएंगे इसमें। ये 1 2 ये 3 सॉरी ये 3 ये 4 ये 5 6 7 और ये 8, ए से बी के 8 पार्ट्स इक्वल हो गए। ये एक और उसके क्वेश्चन सॉल्व हो गए।